नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिलवाला स्पोर्ट। दोस्तों, भारत ने यह श्रृंखला ड्रॉ कराई। 3-4 दिन हो गए। समस्त भारत देश ने एंजॉय किया, खुशियां मनाई, उत्सव मनाए और इस जीत को अपने अपने स्तर से एंजॉय किया। तो दोस्तों, सीरीज हो चुकी है। दो सीरीज अपन लगातार हारे। एक तो बहुत बुरी तरीके से घर में हारे न्यूजीलैंड से 3-0 से। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में हारे 3-1 से। उसके बाद अपन सीरीज जीते। दो सीरीज के बाद तीसरी सीरीज जीतना एक महत्वपूर्ण है और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना। खुशियां मना ली, सब कर ली। अब दोस्तों, चर्चा का विषय है कि इस सीरीज से अपन ने क्या सीखा, क्या क्या इसमें कमियां रही जिनको अपन सुधार सकते हैं और भविष्य में जो सीरीज हो उनमें वो गलतियां ना दोहराई जाए। और WTC जो कि 2 बार अपन फाइनल खेले लेकिन फाइनल दुर्भाग्यवश जीत नहीं पाए, तो अब इस तरीके से तैयारी करके जाएं इस बार कि फाइनल अपन जीतें। क्योंकि वो कमी पूरी 2 साल तक अपन मेहनत करें, अच्छी अच्छी टीमों को हराएं, वो फाइनल में पहुंचे और हार जाएं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, बड़ा कष्ट होता है समस्त देश को ही। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो अपनी सीरीज हुई इंडिया और इंग्लैंड की। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसमें परिवर्तन बहुत हुए। यानी कि इंग्लैंड की टीम में अगर अपन देखा जाए तो पहले 4 टेस्ट मैच में मात्र एक परिवर्तन हुआ कि जोरफा आर्चर आई टीम में, और एक उनके जो बॉलर थे स्पिनर बशीर, वो चोटग्रस्त हो गए, तो उनकी जगह पर डॉयसन आए थे। वो उनकी मजबूरी थी, एक उन्होंने किया। लेकिन अगर वही भारत की बात की जाए तो भारत में पहले टेस्ट से ही और चौथे टेस्ट तक लगातार परिवर्तन होते ही रहे, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे बॉलर हो। पहला टेस्ट मैच होता है, शार्दुल ठाकुर, साई सुदर्शन, करुण नायर, प्रसिद्ध कृष्णा ये खेलते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में साई सुदर्शन हटा दिए जाते हैं, शार्दुल ठाकुर हटाए जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा। तीसरे में भी आकाशदीप आ जाते हैं, कृष्णा हट जाते हैं, फिर साई सुदर्शन आ जाते हैं, और लास्ट टेस्ट आते आते तो 4 परिवर्तन हुए थे। यानी कि परिवर्तन, टीम एक नहीं रही। और दोस्तों, यह एक बड़ी टेस्ट में एक चिंता वाली बात होती है कि इतने अधिक परिवर्तन टेस्ट में नहीं होने चाहिए। टीम एक पुख्ता होनी चाहिए कि टीम 11 अपनी है। हर कोई इंजर्ड होता है, किसी कारणवश कोई इंजरी उन्हें होती है तो वो बदल दिया जाए और दूसरा आ जाए, ठीक है। लेकिन टेस्ट करने के लिए टेस्ट में अपन करें कि प्रसिद्ध कृष्णा से नहीं फेंक रहे, आकाशदीप को लाओ। फिर आकाशदीप से ही नहीं फेंक रहा है तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को लाओ। बुमराह 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे जबकि कोई इंजर्ड नहीं है। जो ऐसी समस्या रही है, भविष्य में नहीं होना चाहिए। टीम एक परफेक्ट 11 होनी चाहिए कि यह 11 खिलाड़ी खेलेंगे। अब अगर कोई समस्या नहीं आती है तो वही 11 को पूरी जितनी भी टेस्ट मैच की सीरीज हो, 1, 2, 4, 5, वो खेलनी चाहिए। अधिक परिवर्तन से टीम में संतुलन बिगड़ता है और उस संतुलन का फर्क खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, इस टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक अगर परिवर्तन हुए तो बॉलिंग में हुए। अगर अपन बैटिंग की बात करें तो साई सुदर्शन और करुण नायर, ये 2 प्लेयर थे। किसी में करुण नायर थे, साई सुदर्शन नहीं। साई सुदर्शन थे तो करुण नायर नहीं, और किसी में दोनों थे। तो बैटिंग में तो इतने अधिक परिवर्तन नहीं हुए। ऋषभ पंत दुर्भाग्यपूर्ण से वो चोटग्रस्त हुए, तो उनकी जगह पर अपन को उनकी जगह चेंज करनी पड़ी। तो यह एक सादा और मजबूरी वाली बात है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर इंजर्ड होंगे तो वो चेंज होगी। मेन चीज है दोस्तों बॉलिंग। बॉलिंग में बहुत अधिक परिवर्तन हुए। हर्षित राणा भी टीम से जुड़े, वो चले गए। अर्शदीप बैठे रहे, कुलदीप बैठे रहे, इनको मौका नहीं मिला। परिवर्तन किन में हुआ? जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप और कंबोज। 4 बॉलर 5 टेस्ट मैचों में यही घूमते रहे, कभी कोई आया कभी कोई गया। तो इससे क्या होता है, बॉलर का कॉन्फिडेंस और रिदम दोनों चीज़ों में गड़बड़ी होती है। अब पहले जो टेस्ट सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, उनमें हर्षित राणा थे,
फिर इस सीरीज में ऐसा हर्षित राणा ने प्रदर्शन भी अच्छा किया था, जिन्हें कि बीजीटी सीरीज में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा हो, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद इस सीरीज में वो नहीं लिए गए। प्रसिद्ध कृष्णा आकाशदीप और बीच में अंशुल कंबोज आ गए आकाशदीप जब इंजर्ड हुए तो यह परिवर्तन उचित नहीं है टीम के लिए। जब अपन बड़ी टीम से, बराबर की टीम से मैच खेलती है और बार बार बॉलिंग चेंज हो, तो बॉलर के प्रदर्शन और टीम के प्रदर्शन दोनों में अंतर पड़ता है, और यह अंतर और यह प्रदर्शन में यह अंतर दिखाई भी दिया, क्योंकि कुछ टेस्ट मैच अपन जो जीत सकते थे वो केवल बॉलिंग की कमी के कारण नहीं जीत पाए प्रथम टेस्ट मैच। दोस्तों, और दूसरी बात, जैसे अभी चर्चा भी चल रही है कि बीसीसीआई ने ऐसी कुछ न्यूज आई है कि जो स्टार खिलाड़ी उनका कल्चर है वो अपने हिसाब से यह तय करते हैं कि किस मैच में खेलना है और किस मैच में नहीं, इस पर रोक लगेगी, ऐसी चर्चा है। तो दोस्तों, अब स्टार खिलाड़ी की बात की जाए, इस तरीके के प्लेयर अब टीम में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर कोई है नहीं जो अपनी मन मर्जी चलाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा अवश्य थे, तो T20 और टेस्ट से वो संन्यास ले चुकी, अब केवल बुमराह ही है, थोड़ा बहुत जडेजा मान लो, बाकी अब ऐसा कोई नहीं है जो बीसीसीआई से जैसे कह सके कि हमें इसमें खेलना और इसमें नहीं खेलना है। तो अब जो शक्ति होगी तो जो जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही ये प्रमुख, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे अब वर्कलोड कह के अब 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, बाकी के सब लोग खेले ही। तो जो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि भाई वर्कलोड है या नहीं है, इसका फैसला बीसीसीआई करे, ना कि खिलाड़ी खुद तय करें कि कितनी क्षमता उनमें खेलने की है कितनी नहीं। क्योंकि बीसीसीआई के पास भी सब सुविधाएं हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल चेकअप हो, क्या चीज़ की दिक्कत है क्या नहीं बीसीसीआई कराती है। तो वो यह चीज़ भी देखे कि भाई ये 5 टेस्ट मैच खेलने लायक हैं कि नहीं है, और कौन अधिक टेस्ट मैच खेल रहा है, जैसे सिराज कंटिन्यूस खेलते ही आ रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान दिया जाए कि उनको भी आराम दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि फिर वो इंजर्ड हों और 6-7 महीने के लिए बाहर हों। बल्लेबाजी में बात की जाए तो ऐसी कोई विशेष इस टेस्ट मैच में दिक्कत हुई नहीं। साई सुदर्शन, अब तो बल्लेबाज की बात करें, अब भविष्य के लिए केएल राहुल, जायसवाल, गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, सिराज, ऐसे 8 लोग तो लगभग तय हैं। वन डाउन की बात की जाए तो साई सुदर्शन सबसे उचित है वन डाउन के लिए, क्योंकि वो टेक्निकल रूप से परफेक्ट है, प्रदर्शन भी अच्छा किया। उनकी पहली सीरीज के हिसाब से उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, कोई बहुत बुरा नहीं रहा। धीरे धीरे खेलेंगे, अनुभव आएगा, तो वन डाउन की पोजीशन के लिए अभी उनसे अच्छा तो शायद ही कोई और बल्लेबाज हो, तो वो सही है। अब दिक्कत है 6 नंबर पर कि भाई करुण नायर की स्थिति, तो करुण नायर की जो मौका मिले शायद, अगर वो खेलेंगे भी तो 1-2 साल ही और खेल सकते हैं, यानी कि WTC का यह सीजन निकाल लेंगे। उसके हाल बहुत लंबा खेलने वाले प्लेयर को है नहीं, उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो नंबर 6 के लिए अगर अपन देखें तो सरफराज खान और श्रेयस अय्यर, ये 2 खिलाड़ी जमते हैं जो टीम में जम सकते हैं और 4-5 साल यानी निकट भविष्य में लंबे टेस्ट टीम के सदस्य रह सकते हैं। दोस्तों, अगली सीरीज के लिए इन पर ध्यान देना चाहिए कि 6 नंबर के लिए करुण नायर पे ज़्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। और स्पिन बॉलिंग में तो कहते हैं कि जब तक गौतम गंभीर हैं तो ऑलराउंडर स्पिनर एक टीम में खेलेंगे। अब कोई अगर बहुत स्पिन पिच है, 3 स्पिनर खिलाना हो तो कुलदीप खेल सकते हैं, वो भी भारत में। अगर बाहर विदेश में टीम जाएगी तो कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, यह बात चीज़ है। तो दोस्तों, यह इस सीरीज से कुछ चीज़ें निकल के आई थी, जो कमियां थी उनको दूर करने का समय है। अभी 1-2 महीने हैं, वेस्ट इंडीज से अपने टेस्ट मैच होने हैं, इंडिया में होने हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर अभी से अपन काम करेंगे तो अपन WTC के फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल में भी जीतेंगे। कहने का तात्पर्य है कि कुल मिला के टेस्ट टीम में अधिक परिवर्तन प्रत्येक टेस्ट मैच में टीम के लिए उचित नहीं होती, उसका फर्क खिलाड़ी और टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है और उनका प्रदर्शन खराब होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।